ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों ये हैं अभिसर शर्मा, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। बाकी तो आपको पता है कि अदरवाइज अदर जितने भी इंडिया के सहाफ़ी हैं वो सब झूठ पे बना झूठी स्टोरियाँ सुनाते हैं। यही एक बंदा है, मुझे पसंद है, अच्छी बात करता है। ये वीडियो पूरी देखना, आपको मज़ा आएगा और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो अच्छे बंदे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि ये जंग हो रही है, अभी हो क्या रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डर गए हैं और यह फेक न्यूज है। ईरान ने साफ साफ कह दिता है कि साडी असी जंग नहीं रोकनी, क्योंकि वो समझते हो कहते कि जो भी साडा मजाकरात करते हैं, मजाकरात का झांसा दे के साडे ते हमला कर देंगे हैं। उन्हें साफ साफ ये कह दिता है कि जंग नहीं रोकनी है। वीडियो देखो, वीडियो देख के थले कमेंट जरूर करना और इस चीज़ का तुसी जड़ा ना अपनी राय जरूर देना कि की करना चाहिए, ईरान में जंग रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। क्योंकि जंग की वजह तो बहुत सारे खानदान, बहुत सारी फैमिलियां, गरीब लोग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, छोटे छोटे कारोबारी लोग बाहर मुल्कों में बैठे जिमें खासकर सऊदी अरब, दुबई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाकी मुल्कों से भी यदा असर पै रहा, अब आया कि पूरी दुनिया से यदा असर पै रहा है। तो तुसी यह वीडियो देख के कमेंट जरूर करना कि ईरान में जंग रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। और उसी के चलते ये सब किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि किस तरह से ईरान ने लॉन्च की अपनी 77th वेव ऑफ अटैक्स। हमले कर छड़े 77वीं लहर हुण जिहड़ा ना उन्हें छड्डण दा ऐलान कर दिता कि मैं हुण 77वीं लहर शुरू कर लगा अमेरिका ते इसराइल के खिलाफ। ईरानी कहते हैं ये कोई हॉलीवुड या कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये हकीकत है और ये हकीकत पे मबना है। बाद ईरानी सेना के प्रवक्ता सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। अमेरिका को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, इतनी आसानी से आप नहीं बचने वाले हैं। सुनिए क्या कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदक कश आमरीकाई सहयोनी در فاصله दूर از منطقه लफाजी ਜਿਹੜਾ अमेरिका ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ट्रंप जड़ा वो बिजाते खुद डर चुकिया क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ये वो मुल्क ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़े इल्जाम लग रहे, केस बन रहे। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। लेकिन वो ये करके फस गया, मतलब उन्हें कोड कर ली, मुंह छुपा ली है, ना वो खा सकता तो ना छड़ सकता। हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को मार रहे हैं, मगर आपको सरल लफ्जों में समझाने की जरूरत है कि पिछले 12 घंटे में दरअसल हुआ क्या। गौर फरमाएं दोस्तों, ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से मना किया है। बीबीसी के हुण जिहड़े अटैक हो रहे हैं उन्हें अपनी वीडियो जारी कर दी है ईरान ने कि उन्हें अपनी वीडियो जारी की थी, दिखा दिता कि मैं कितना ताकतवर हूं। कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। बयान में आगे कहा, हम यानी ईरान अपनी उसी बात पर कायम है कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इससे पहले बीबीसी फारसी की वरिष्ठ डीजीएस आईएसपीआर ने इसी तरह ईरान दे ने उन्होंने हुण सामने आके कहा कि यह कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म नहीं है कि तुसी ये मतलब फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है कि ये तुहानू घुटने टेकने पैणगे ते साडे ते जिहड़ियां पाबंदियां भी खत्म करनियां पैणगियां। अगे तुसी जंग जिहड़ी रोक रहे सी अपनी शर्तां मनवा के, लेकिन हुण असीं रोकांगे अपनी शर्तां मनवा के। कि जब ट्रंप ने सुना कि हमारे निशाने पर पश्चिम एशिया के सभी पावर स्टेशन होंगे तो वो पीछे हट गए। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनका ये बयान अंग्रेजी में है। नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड विद द यूएस एंड फेक न्यूज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट्स एंड एस्केप द क्वैगमायर इन विच द यूएस एंड इजराइल आर ट्रैप्ड। सरल शब्दों में यहां गालिबाफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, ये फेक न्यूज है। ये सिर्फ जो वित्तीय बाजार हैं, तेल के बाजार हैं, उससे मैनिपुलेट
उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल बुरी तरह से फंस गए हैं। इनफैक्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ने अल्टीमेटम क्या दिया है और उससे ज्यादा बेइज्जती की बात अमेरिका के लिए नहीं हो सकती। गौर कीजिए उसके अल्टीमेटम पर। ईरान ने अभी वॉशिंगटन के सामने एक बेहद अपमानजनक अल्टीमेटम रखा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे इलाके से सभी अमेरिकी बेस बंद किए जाएं, हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले वेस्टर्न जहाजों से $2 मिलियन की फीस ली जाए और $100 बिलियन का। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे इंडिया में ना अगर कोई सहाफी अच्छा लगता है ना, जो वाद ये बंदा है, ये फैक्ट पे बात करता है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी उस वक्त भी ये बंदा फैक्ट पे बात कर रहा था, जो सच है वही बता रहा था। इसलिए ये बंदा मुझे अच्छा लगता है। मैंने इसलिए इसकी वीडियो पे रिएक्शन किया है, क्योंकि ये बंदा फैक्ट पे बात करता है, जो हकीकत है वही बताता है। एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी वो डोनाल्ड ट्रंप को टैको कह रहे हैं, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सरल शब्दों में ट्रंप हमेशा यू टर्न ले लेते हैं और हर मुद्दे पर वो जो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात ईरानी नेता गालिबाफ कह रहे हैं वही बात CNN की इस रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें CNN कहता है ट्रंप के आलोचक इसे उनका नया टाको कह रहे हैं, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। इसे साबित करना आसान नहीं है, लेकिन यह फैसला ट्रंप के एक और साफ पैटर्न को दिखाता है। उनके बड़े ऐलान अक्सर शेयर बाजार के खुलने या बंद होने के टाइम के आसपास ही आते हैं। यानी कि जो बात गालिबाफ कह रहे थे कि इसका मकसद सिर्फ वित्तीय बाजार है, तेल बाजार है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाइट हाउस के एक जानकार ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या लॉजिक ढूंढते हैं, उसके एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। ट्रंप शायद ज्यादा देर तक आर्थिक दर्द झेलने को तैयार नहीं। द हिल के व्हाइट हाउस कॉलमनिस्ट नाइल स्टेनेज ने कहा है कि ट्रंप अब किसी तरह इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि यह एक ऐसी जंग है जो शुरू से ही देश के अंदर पॉपुलर नहीं रही और जैसे जैसे समय बीत रहा है तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना भी महंगा होता जा रहा है। इससे लोगों पर असर पड़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आर्थिक मार या उसके राजनीतिक असर को ज्यादा समय तक झेलने को तैयार हैं। यह बात स्टेनेज ने कही। इस बात पर कि क्या ट्रंप बस समय खरीद रहे हैं ताकि और सैन्य ताकत क्षेत्र में पहुंच सके, स्टेनेज ने कहा कि यह मुमकिन है कि राष्ट्रपति की बातें सिर्फ एक ब्लफ हो या फिर अचानक से कोई नई दिशा में बड़ा बदलाव आने वाला हो। उन्होंने यह भी बताया कि इस इलाके में अतिरिक्त अमेरिकी मरीन के आने का समय उसी दिन के आसपास है जब ट्रंप की नई बढ़ी हुई डेडलाइन शुक्रवार को खत्म होने वाली है। तो इन दोनों चीजों का ट्रंप शर्तां इदां मनवा ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਜਬੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।